नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है तरुण शर्मा और आज हम एक और 12th क्लास बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज के ऊपर बात करेंगे। बेटे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया था, हमने मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बना लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बना लिया था। नाउ वी टॉक कि दैट मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो उसको वहां से निकलना है और स्टिग्मा के ऊपर जाना है, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ एजेंसीज चाहिए होंगी। मीन्स टू से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर अप टू द स्टिग्मा वी नीड सर्टेन एजेंसीज। हमें कुछ एजेंसीज चाहिए होंगी जो इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को हेल्प करेंगी, जो कराएंगे इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को। तो लेट मी कंसीडर फर्स्ट एजेंसी, हम पहली एजेंसी विच इज मोस्ट कॉमनली वर्क्स, जो बहुत कॉमनली काम करती है, पहली एजेंसी क्या है हमारे पास? एनिमोफिली। First agency is that anemophily. Anemophily means to say pollination by wind. मतलब फ्लावर हवा से, जो एंथर है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो हवा से मूव करके कहां पहुंचे? स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे। मींस पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा हो? एयर के थ्रू, विंड के थ्रू हो रहा है। एयर करंट हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस करा रही है। अब आप एक बात सुनिए, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एयर पॉलिनेटेड फ्लावर है या जो प्लांट्स हैं, उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें अडेप्टेशंस की हुई हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं कि हम एयर के थ्रू पॉलिनेशन करा लें? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हेल्प कर रही हैं? तो पहली चीज, जो प्लांट्स विंड्स के थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हैं, पहली बात तो ये कि उन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन का नंबर हाई होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? सपोज करें आपने यहां से निकाला, एक फ्लावर है, इसने पॉलन, ये मेल फ्लावर है, इसने पॉलन ग्रेन बनाए 1 2 3 4 5 6 पॉलन ग्रेन बनाए। अब ये स्टिग्मा पर जाने, तो ये स्टिग्मा है सपोज कीजिए, तो ये यहां से यहां जाने। एक सिनेरियो तो ये है बेटे। दूसरा सिनेरियो ये है कि 6 की जगह, दूसरा सिनेरियो बना लेते हैं हम। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास 6 की जगह 6000 पॉलन बने हैं, पॉलन ग्रेन्स। यहां पर हमारे कितने थे? ओनली 6। यहां कितने? 6000। ये भी निकल करके कहां जाने हैं? फिर स्टिग्मा पर जाने। तो बात ध्यान से सुनना बेटे, 6000 पॉलन ग्रेन्स की पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की ज्यादा होगी कि 6 की? समझ में आ रही है बात? हम सीधा सा दिख रहा है कि सर जितने ज्यादा होंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएं और फर्टिलाइजेशन करा ले, तो उनका चांसेस हाई हो जाएगा। सो पहली अडेप्टेशन इज दैट कि द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, इनका जो काउंट है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इफ अ प्लांट which bears less number of chromosome, then the chances of fertilization gets reduced, कम हो जाएंगे चांसेस। समझ में आ गई बात? तो पहली अडेप्टेशन तो ये, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, कैनाबिस प्लांट। 5 एक सिंगल फ्लावर 5 से 6 लाख पॉलन ग्रेन्स बनाता है। क्यों? क्योंकि हवा में चल रहे हैं भैया, आधे तो वैसे ही खराब हो गए। अब इसको यहां से निकल करके यहां जाना, तो आधे तो वैसे ही खराब हो गए, रास्ते बीच में ही खराब हो जाएंगे। तो पहली अडेप्टेशन ये। दूसरी चीज क्या? इंसेक्ट तो चाहिए नहीं हमें कि हमें अट्रैक्शन करना पड़े, तो फ्लावर कैसा हो? ना तो वो शोवी हो, मतलब कोई कलरफुल पेटल्स हमारे पास नहीं हमें चाहिए, रंग बिरंगा फूल नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हमें इंसेक्टों से तो कराना नहीं है, हम तो हवा से करा रहे हैं, तो रंग बिरंगे फूल की क्या जरूरत? तो कलरफुल ना हो, मतलब नॉट शोवी, नॉट शोवी, प्लस ना ही कोई हमें नेक्टर चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं इंसेक्टों के लिए नेक्टर भी बनाओ, तो नेक्टर भी नहीं चाहिए, ना कोई नेक्टर चाहिए हमें, तो नो नेक्टर, कोई नेक्टर नहीं चाहिए, कोई शो नहीं चाहिए, कलरफुल फ्लावर ना हो, बिना कलरफुल होगा तो भी बढ़िया काम चलेगा। क्लियर हो रही है बात? दूसरी चीज, नॉट शोवी नॉट नेक्टर, दो चीजें हो गई बेटे। तीसरी बात,
पॉलन ग्रेन्स को एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाना है। जितना भारी पॉलन ग्रेन होगा, मतलब मीन्स टू से अगर पॉलन ग्रेन हैवी वेटेड है प्लस वेट कंडीशन में है, गीला है, पानी है उसके पास, तो पानी होगा तो वेट हो जाएगा, ठीक हो रही है बात। मतलब वजन उसके पास ज्यादा हो जाएगा, तो उतना ही चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन घट जाएगा। क्यों? मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, फिर बताता हूं। अगर आप सिंगल सूखी हुई कॉटन को हवा के सामने रखोगे और छोड़ोगे तो कॉटन दूर तक जाएगी, और अगर उसी कॉटन को पानी में भिगो करके छोड़ोगे तो वो कॉटन वहीं के वहीं गिर जाएगी, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिड्यूस हो गए। तो तीसरी बात क्या है कि जो भी विंड से पॉलिनेशन करा रहे हैं प्लांट, उनका क्या होना चाहिए, वेट कैसा हो, लेस। लेस मींस टू से ना के बराबर, बहुत हल्के, प्लस उनका क्या ना हो, वेटलेस हो गया, और वो क्या ना करते हैं, उनका वेट ना हो उनके पास, मतलब अनवेटी हो, वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई कंडीशन में होने चाहिए। वेट नहीं होगा तो कैसे होंगे, ड्राई कंडीशन, वेट नहीं हो ड्राई कंडीशन, सूखे हो। तो कोई शो भी नहीं होना चाहिए, कोई नेक्टर की जरूरत नहीं है, किसी शोनेस की जरूरत नहीं है, कलरफुल हमें कोरोला नहीं चाहिए, कोई सेंट नहीं चाहिए, नो नेक्टर प्लस नो सेंट, कोई स्मेल की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ वन इज सेंट, क्योंकि हमें अट्रैक्शन तो कराना ही नहीं है ना बर्ड्स का ना इंसेक्ट का, तो कोई सेंट भी नहीं चाहिए, ना शो करता हो, वजन कम हो, वेटी ना हो, अनवेटी हो, ये सब बातें होनी चाहिए जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हैं उनके केस में, उनके लिए है ये। दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, पहली चीज, एंथर शुड बी एक्सपोज्ड प्रॉपरली इन एयर ऑन प्लांट। समझ में आ रही है बात? जरा ध्यान से देखना बेटे। सपोज करो ये प्लांट की लीफ है, ये मेरा हाथ जो में आया ये होगी लीफ, हवा इस डायरेक्शन से चल करके ऐसे जा रही है, और इस लीफ के ठीक पीछे मेरा फ्लावर और एंथर लगा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक दिस, मैंने ये लगा दिया इसके पीछे, हवा इधर से आ रही है, एक्सपोज हुआ एंथर, नहीं हुआ, और नहीं होगा एक्सपोज तो क्या होगा कि ये पॉलन ग्रेन एयर के साथ चलेंगे, फिर नहीं चलेंगे, हवा आएगी पत्ती के सहारे से, इधर से चली जाएगी, इधर से चली जाएगी, एंथर जो इसके थे, जो इसके पॉलन ग्रेन्स थे, इस एंथर के पॉलन ग्रेन्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो एयर के एक्सपोज में ही नहीं आए, पत्ती के पीछे छुप गए। तो ध्यान रखना, एंथर मीन्स टू से फ्लावर इज इन, उसका एक्सपोजर होना चाहिए, जो एयर जब आए तो वो एयर के साथ वो टच हो सके, वो कांटेक्ट बना सके और पॉलन ग्रेन्स को ले जा सके। अगर पॉलन, सीधी सी बात है, अगर एंथर कहीं पीछे छुप गया किसी भी पार्ट में, कि नॉट ओनली लीफ, मैंने लीफ का एग्जांपल लिया, केवल लीफ नहीं, अगर किसी भी पार्ट के पीछे एंथर छिप गया तो एयर तो उस पर काम करने वाली है नहीं, तो एंथर को क्या होना पड़ेगा, एक्सपोज्ड होना पड़ेगा एयर के कांटेक्ट में। तो पांचवी बात क्या है हमारे पास, एक्सपोज्ड एंथर, एंथर शुड बी एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड होना चाहिए। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन इज, जहां पर ये जा रहा है, कहां जा रहा है, अपने घर से निकल करके स्टिग्मा पर जा रहा है, तो स्टिग्मा भी ऐसी होनी चाहिए जो विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो उनको कैच कर ले, स्टिक कर ले। तो स्टिग्मा का जो सरफेस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो जो होना चाहिए वो स्टिकी हो, एक तो एक्सपोज हो रहा हो प्रॉपर और स्टिकी हो। एक्सपोज फिर वही एंथर वाली क्लियर, भाई पॉलन ग्रेन को जहां जगह मिलेगी जाकर के वहीं तो जाकर के बैठेंगे, क्लियर हो रही है बात। अब स्टिग्मा छुपी हुई कहीं बैठी है, तो पॉलन ग्रेन कहां जाकर के बैठेंगे, स्टिग्मा मान लो पत्ती है, लीफ उसके पीछे छुपी बैठी है, हवा इधर से आ रही है, पॉलन ग्रेन इधर आ रहे हैं, स्टिग्मा यहां छुपी बैठी है पीछे, तो स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होनी चाहिए प्रॉपर वे में, क्लियर हो रही है बात। तो स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड, शुड बी स्टिकी और मे बी हेयरी, कुछ कंडीशंस में हेयरी भी हो, जो ट्रैप कर ले पॉलन ग्रेन्स को, पकड़ ले, कहीं जाने ना दे।
तो स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होनी चाहिए, एक्सपोज्ड स्टिग्मा प्लस स्टिकी, स्टिकी हो और प्लस मे बी हेयरी, हेयरी हो। तो दीज आर द adaptations for those plants would done the anemophily, means to say pollination by wind। ऐसे प्लांट्स के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए बेटे। क्या क्या? नंबर हाई हो, पॉलन ग्रेन में वेट ना हो, पॉलन ग्रेन ड्राई कंडीशन में हो, पॉलन ग्रेन वेटी ना हो, पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई कलरफुल चीजें नहीं चाहिए, कोई सेंट नहीं चाहिए, कोई नेक्टर नहीं चाहिए, ठीक। एक्सपोज्ड हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, दे शुड बी एक्सपोज्ड प्रॉपर्ली इन द एयर, वो एयर में जो है प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड हो रहे हो, हवा में वो आए तो इजीली कांटेक्ट हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो दैट इज द एनिमोफिली। ये पार्ट हो गया हमारा एनिमोफिली। नेक्स्ट बेटे जो हमने मेंशन किया हुआ है मैंने इसमें, सेकंड टाइप हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली तो समझ रहे हो, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यहां पर एजेंसी क्या आ गई हमारे पास? वाटर। इट मीन्स इट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है? पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू। क्लियर? इसमें भी देखिए बेटे दो टाइप हैं। हो सकता है प्लांट सबमर्ज्ड हो, कि भाई पानी के नीचे, समझ रहे हो? वाटर बॉडी अगर मैं आपको कोई बनाऊं, तो जैसे ये कोई मैंने एक वाटर बॉडी बनाई है, तो इस वाटर बॉडी में सबमर्ज्ड हो, प्लांट यहां पर हो, ठीक। और एक ऐसा हो सकता है कि इसका जो सरफेस है यहां पर फ्लोट कर रहा हो। क्लियर हो रही है बात? अगर सरफेस पर फर्टिलाइजेशन होता है देन वी कॉल इट एपीहाइड्रोफिली, मतलब हम वाटर बॉडी के सरफेस पर काम कर रहे हैं, तो देन वी कॉल इट एपीहाइड्रोफिली। सो दिस हाइड्रोफिली कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरीके की हो सकती है। कौन सी? फर्स्ट वन इज एपीहाइड्रोफिली एंड सेकेंड वन इज एपीहाइड्रोफिली मींस ऑन द सरफेस, सरफेस पर काम किया जा रहा है। और दूसरी क्या है हमारे पास? सेकेंड वन इज हाइपोहाइड्रोफिली, बॉडी के बॉटम पर जाकर के, पानी के अंदर हम पॉलिनेशन का प्रोसेस करा रहे हैं। इसका एग्जांपल, इसका मैं आपको डिटेल बताता हूं, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि होता है ज़ूस्टेरा के केस में, सबमर्ज होता है ये, ज़ूस्टेरा, इसके केस में होता है बेटे, ज़ूस्टेरा के केस में ये सबमर्ज्ड प्लांट है। इसको डिस्कस हम कंप्लीट वे में नहीं करेंगे। ज़ूस्टेरा का एक दो बात मैं बता देता हूं आपको। सबमर्ज्ड होता है, बॉटम में होता है, अंदर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स जो है निकल करके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर चले जाते हैं। इंटरनली ये काम होता है। तो इंटरनली मतलब मान लीजिए वाटर बॉडी है, यहाँ पर ये प्लांट है, यहीं पर मेल पार्ट है हमारे पास और यहीं पर हमारे पास फीमेल पार्ट है। तो यहां से इसके पॉलन ग्रेन्स निकले, निडल लाइक पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं इसमें, मतलब ओवल नहीं होते, निडल शेप होती है। तो निडल शेप पॉलन ग्रेन्स निकले, फीमेल के पास चले गए। वाटर बॉडी के अंदर ही अंदर काम हो रहा है। क्लियर हो रही बात? तो हमें बाहर सरफेस पर आकर के कोई काम करना ही नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस एपीहाइड्रोफिली व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में। इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेलिस्नेरिया। तो हम इसकी बात करेंगे बेटे। क्या है हमारा टॉपिक? वो एक्स का एग्जांपल वेलिस्नेरिया। इट इज ऑल्सो एन, ये भी एक ऐसा ही प्लांट है जो सबमर्ज्ड है। कैसा प्लांट है? ये क्या गिर गया था बेटे? सबमर्ज्ड है ये भी। सबमर्ज्ड मींस टू से वाटर बॉडी में ही पाया जाता है एंड इट डन अ स्पेसिफिक अडेप्टेशन, एक बहुत ही अच्छी अडेप्टेशन की हुई है एपीहाइड्रोफिली करने के लिए। क्या? देखो होता क्या है, मैं वो बता देता हूं, देखो ध्यान दो।
सपोज दिस इज द वाटर बॉडी and we have this plant, submerged plant, Vallisneria. Suppose this one is the male one and this one is the female one and this one is the male one. ठीक हो रही है बात? एक चीज और ध्यान रखना बेटे, इसके मेल फीमेल के केस में जैसे कि इसमें जो फ्लावर्स आते हैं ना वो क्लस्टर में आते हैं। फ्लावर कैसे आते हैं? क्लस्टर में। ऐसा नहीं सिंगल सिंगल फ्लावर आएंगे, नहीं, क्लस्टर में फ्लावर आते हैं। तो इसके पास सपोज करें कि ये फ्लावर है, ये क्लस्टर में आए, ये दीज आर द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, मेल पार्ट में, दैट इज नोन एज स्पेडिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स बोलते हैं, मेल फ्लावर। और यहीं पर हमारे पास कॉइल्ड फॉर्म में क्या है? हमारे पास फीमेल फ्लावर, ये मैंने बनाया हुआ, ये फीमेल पार्ट है हमारे पास, विच इज विद द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। होता क्या है देखिए बेटे, मैच्योरिटी के टाइम पर ये स्पेडिक्स जो है क्या करता है, जैसे ही ये मैच्योर होगा तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो मैच्योर होंगे, दे डिटैच्ड, ये अलग हो जाएंगे, एंड मूव्स अप टू द वाटर सरफेस। किसकी तरफ चल देंगे? ये वाटर सरफेस की तरफ। मान लीजिए ये हमारे पास वाटर सरफेस है, दिस इज द वाटर सरफेस, तो ये मूव करके कहां चले जाएंगे? वाटर सरफेस की तरफ। दे मूव्स, ये यहां से होगा क्या, फ्लावर एक निकला, ये डिटैच हो गया, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द वाटर सरफेस, और ये आकर के यहां वाटर सरफेस पर आ गया फ्लावर हमारा। ठीक हो रही है बात? दैट इज द मेल वन, ये मेल वन है। और इसी में हमारे पास क्या है, जब फ्लावर आ गया तो फ्लावर के पास एंथर भी होगा, वो एंथर भी इसके साथ ही आ गया। तो ये सपोज करें ये आ गया हमारे पास एंथर, तो ये एंथर रिलीज कर देगा क्या सरफेस पर, पॉलन ग्रेन्स, ये रिलीज हो गए यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि जी पॉलन ग्रेन तो ऊपर बनवा लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पानी के नीचे बैठा हुआ है, फर्टिलाइजेशन कैसे करवाओगे? अब क्या करें, एक समाधान और ढूंढा गया, ये जो कॉइल्ड पार्ट है इसको अनकॉइल्ड करके स्टिग्मा वाटर सरफेस पर आ जाएगी। अगर आप इस कॉइल पार्ट को खोलोगे तो स्टिग्मा, इस कॉइल्ड को हटाओ, ये कॉइल्ड खुल गया, खुला कॉइल्ड खुल करके, पहले कैसे था, ये ऐसे कॉइल्ड था, अब ये कॉइल्ड खुल गया और स्ट्रेट होकर के कहां आ गया, इस वाटर के सरफेस पर आ गया। क्लियर हो रही है बात? अब ये पॉलन ग्रेन यहां से निकलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, वापस बाकी सब अपनी अपनी जगह पर, स्टिग्मा फिर कॉइल होकर के वापस नीचे सबमर्ज हो जाएगी। दैट इज द पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज एपीहाइड्रोफिली, मतलब वाटर के सरफेस पर ये हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो दैट्स इट। ये दो टाइप बेटे मैंने बताया, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा अगला क्लास आएगा तो इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो हम चलेंगे, दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस जो कि है। और थर्ड वन इज, एक में और डिस्कस करेंगे हम, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, वो एक और डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।